Hi everyone, welcome to Faiza's notebook and today we are going to start with graph theory. ग्राफ थ्योरी हमारा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इस सीरीज में हम कंप्लीटली ग्राफ थ्योरी को इन डिटेल सभी कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे. सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद व्हाट इज अ ग्राफ. अ ग्राफ जी इज अ मैथमेटिकल स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ टू सेट वी एंड ई. सो बेसिकली ग्राफ क्या है? एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है जिसमें दो सेट होते हैं, एक होता है वी एंड एक होता है ई. बोथ ऑफ दीज सेट आर नॉन एम्प्टी एंड V is a set of vertices while E is the set of edges. तो ये तो बेसिक सी बात है कि ग्राफ एक बहुत ही मैथमेटिकल स्ट्रक्चर होता है जिसमें V होता है, E होते हैं, हमारे दो नॉन एम्प्टी सेट्स होते हैं जो कि वर्टाइसेस और एजेस को रिप्रेजेंट करते हैं. जिसका एग्जांपल है जैसे कि V1, V2. यहाँ पे हमने एक ग्राफ ले लिया जिसमें ये दोनों वर्टाइसेस हैं और इन दोनों के बीच की ये एज है. सिमिलरली यहाँ पर हमने एक और ग्राफ लिया एग्जांपल में V1, V2, V3, V4, V5 एंड जो भी उनकी रिस्पेक्टिव एजेस है वो हमने यहाँ पे शो कर दी. तो दिस इज अ बेसिक एग्जांपल. नाउ लेट अस मूव टू दी बेसिक टर्मिनोलॉजीज. क्या बेसिक टर्मिनोलॉजीज होती हैं? सो फर्स्टली वी हैव अ ट्रिवियल ग्राफ. ट्रिवियल ग्राफ एक ऐसा ग्राफ होता है जिसमें सिर्फ एक वर्टेक्स होती है, यानी कि एक ऐसा ग्राफ जिसमें सिर्फ एक वर्टेक्स होगी एंड देयर विल बी नो एज. उसमें एक भी एज नहीं होगी. जिसका एग्जांपल है सिंपली एक ऐसी डॉट या ऐसा सर्कल जो कि वर्टेक्स को रिप्रेजेंट करता है. नेक्स्ट वी हैव अ नल ग्राफ. नाउ व्हाट इज अ नल ग्राफ? अ नल ग्राफ कंसिस्ट ऑफ n वर्टाइसेस एंड नो एज. एक ऐसा ग्राफ जिसमें n नंबर ऑफ वर्टाइसेस तो होंगी, मतलब कितनी भी हो सकती है वर्टाइसेस, लेकिन उसके एक भी एज नहीं होने वाली. दैट मीन्स ये जितनी भी वर्टाइसेस है ना, दे आर नॉट गोइंग टू कनेक्ट विद ईच अदर. वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं करेंगी, सिंपली n नंबर ऑफ वर्टाइसेस होंगी. सो इट इज अ नल ग्राफ. तो वो एक ऐसा है जिसमें एजेस ही नहीं है. थर्ड वी हैव डायरेक्टेड ग्राफ. नाउ व्हाट इज अ डायरेक्टेड ग्राफ? अ ग्राफ कंसिस्ट द डायरेक्शन ऑफ एजेस. अगर कोई हमारे पास ग्राफ गिवन है जहाँ पे उसकी एजेस पे अगर डायरेक्शंस मार्क करी गई है, जैसे कि यहाँ पे एरोस के थ्रू हम यहाँ पे डायरेक्शंस मार्क करी हुई है, तो अगर कोई ऐसा ग्राफ है जहाँ पे डायरेक्शंस मार्क करी है हमने एजेस पर, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम डायरेक्टेड ग्राफ बोलेंगे. यहाँ पे एक बेसिक एग्जांपल ले लिया हमने ग्राफ का जिसमें हमारे पास ये चार वर्टाइसेस है एंड इनकी ये जो है रिस्पेक्टिव एजेस है और इसमें हमने मार्क कर दिया है कि डायरेक्शन किस तरफ है वर्टेक्स की. सो दिस इज अ डायरेक्टेड ग्राफ. देन वी ऑल्सो हैव अनडायरेक्टेड ग्राफ. हमारे पास अनडायरेक्टेड ग्राफ भी होता है. नाउ व्हाट इज अ अनडायरेक्टेड ग्राफ? एक ऐसा ग्राफ जिसमें डायरेक्शन नहीं हो, जैसे कि अभी हमने ऊपर ही एग्जांपल लिया था. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये एक ऐसा ग्राफ है जिसमें कहीं भी कोई एरो मेंशन नहीं है, किसी भी एज पे कोई एरो मेंशन नहीं है. इस वजह से इसको हम क्या बोलेंगे? अनडायरेक्टेड ग्राफ बोलेंगे. देन नेक्स्ट वी हैव सेल्फ लूप इन अ ग्राफ. यानी कि एक ऐसा ग्राफ जिसमें एक सेल्फ लूप बनता है, यानी कि एक ऐसी एज हैविंग सेम वर्टेक्स एज बोथ इट्स एंड्स वर्टाइसेस इज कॉल्ड दी सेल्फ लूप. तो सिंपल लैंग्वेज में ये समझना है हमें कि कोई ऐसा ग्राफ अगर है जहाँ पे एक लूप बन रहा है, किसी एक वर्टेक्स पे एक लूप अगर बनता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? सेल्फ लूप इन अ ग्राफ बोलेंगे. जैसे कि यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया कि ये एक ग्राफ है और ये एक डायरेक्टेड ग्राफ है जिसमें जो वर्टेक्स नंबर 3 है वहां पे एक लूप बन रहा है. तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है इस वर्टेक्स का और इस एज E3 का, वही स्टार्टिंग पॉइंट है और वही उसका एंडिंग पॉइंट है. सिमिलरली अगर एक सिंगल ट्रिवियल ग्राफ है, जैसे कि ट्रिवियल ग्राफ, तो सॉरी इसको नहीं बोलना चाहिए बिकॉज ट्रिवियल ग्राफ में तो एज ही नहीं होती है. यहाँ पे हमने सिंपली एक ग्राफ लिया जिसमें सिंपली एक ही वर्टेक्स है और एक ही एज है विच इज अ लूप. एक लूप के फॉर्मेट में क्या है? हमारे एज है. नेक्स्ट वी हैव प्रॉपर एज. नाउ व्हाट इज अ प्रॉपर एज? एन एज विच इज नॉट सेल्फ लूप. यानी कि अगर कोई ऐसी एज है जो कि सेल्फ लूप नहीं है, यानी कि एक नॉर्मल एज की हम बात कर रहे हैं, तो जैसे कि E1, E2, E4 ये सब बिल्कुल नॉर्मल सी एजेस हैं. सो दीज आर बेसिकली प्रॉपर एजेस. ये हमारी प्रॉपर एजेस है. तो E1 हो गया, E2 हो गया, E4 हो गया इस अबव डायग्राम के अंदर. ये हमारी प्रॉपर एजेस है बिकॉज जहाँ पे लूप नहीं है उसे हम प्रॉपर एज बोलेंगे और जहां पे लूप है तो वो तो सेल्फ लूप इन अ ग्राफ कहलाएगा. नेक्स्ट वी हैव मल्टी एज. नाउ व्हाट इज अ मल्टी एज? अ कलेक्शन ऑफ टू और मोर एजेस. अगर हम किसी ग्राफ में दो या दो से ज्यादा एजेस आती हैं हैविंग द आइडेंटिकल एंड पॉइंट, और ऐसी कंडीशन है या फिर ऐसा बोलना चाहिए कि एक ही वर्टेक्स के ऊपर मल्टीपल एजेस आ रही हैं या एंड हो रही हैं. तो यहाँ पे एग्जांपल हमने लिया है सिंपली कि V1 और V2 दो वर्टाइसेस है और जो E1, E2, E3 ये जो तीनों एजेस है हमारी, वो सिंगल एंड पॉइंट पर जाकर मीट करती हैं या वहां जाके एंड होती हैं. इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे? दिस इज अ मल्टी एज. यानी कि सबका एंड पॉइंट जो है वो सेम है या फिर आइडेंटिकल है, दो या दो से ज्यादा एजेस. नेक्स्ट वी हैव
Simple graph. Now, what is a simple graph? A graph that does not contain any self loop and multi edge. Simple graph उसके नेम से समझ में आ रहा है, बिल्कुल सिंपल होता है वो. इसके अंदर क्या है, इसमें एक तो ऐसा ग्राफ होगा जिसमें कोई भी लूप नहीं होगा, ठीक है. सो ऐसा ग्राफ जिसमें कोई लूप नहीं है. सेकेंडली, उसमें कोई भी मल्टी एज नहीं है, यानी कि कोई भी वर्टेक्स ऐसी नहीं है इस पूरे ग्राफ में जहाँ पे मल्टीपल एजेस आके मीट कर रही है या मल्टीपल एजेस आके वहां पे एंड कर रही है, ठीक है. सो सिंपल ग्राफ में ना तो कोई मल्टी एजेस है और ना ही कोई लूप है. सो दिस इज अ सिंपल ग्राफ, ना तो लूप ना तो कोई मल्टी एज. नेक्स्ट वी हैव मल्टी ग्राफ. अब आता है नेक्स्ट हमारा क्या, मल्टी ग्राफ क्या होता है. सो मल्टी ग्राफ की अगर हम बात करें, सो मल्टी ग्राफ डज नॉट कंटेन एनी सेल्फ लूप. यहाँ पे भी अब ऐसा ग्राफ है स्पेसिफिकली मल्टी ग्राफ हमारा जहाँ पे कोई भी सेल्फ लूप नहीं होगा, यानी कि किसी भी वर्टेक्स पे आपको कोई लूप नहीं दिखेगा सबसे फर्स्ट तो. बट कंटेन्स मल्टी एज, तो लूप तो नहीं है लेकिन मल्टी एज वो कंटेन करता है. सो उसे हम क्या बोलेंगे, उसको हम मल्टी ग्राफ बोलेंगे. सो कैसे याद रखेंगे, मल्टी ग्राफ है तो मल्टी वर्ड यूज हो रहा है, यानी कि मल्टी एजेस तो उसमें रहने वाली है एंड एक चीज उसमें नहीं रहने वाली, दैट इज अ सेल्फ लूप. और इससे पहले जो सिंपल ग्राफ था, क्योंकि वो सिंपल था उसमें ना तो कोई लूप था और ना ही उसके अंदर कोई मल्टी एज था. सो इसके हमने एग्जांपल्स भी शो कर दिए कि यहाँ पे मल्टी ग्राफ है तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि देयर इज नॉट अ सिंगल लूप, ना तो उसमें एक भी लूप है लेकिन मल्टी एज है. बिकॉज यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इफ इट इज माई E1 एंड दिस इज माई E2, अगर ये E1 एज और ये E2 एज है तो दोनों ही E1 एंड E2 आर गोइंग टू एंड ऑन अ सिंगल वर्टेक्स. वो एक ही वर्टेक्स पे जाके एंड कर रही है या मीट कर रही है. सो दिस इज हाउ we define the multigraph. So next is pseudograph. A pseudograph contains both the self loop एंड मल्टी एज. यानी कि अब क्या है, जैसे कि सिंपल ग्राफ था ना हमारा, सिंपल ग्राफ का उल्टा कर दो. सिंपल ग्राफ का उल्टा क्या हो जाएगा, सूडोग्राफ हो जाएगा. बिकॉज सिंपल ग्राफ में ना तो कोई सेल्फ लूप था और ना ही कोई मल्टी एज थी. लेकिन अगर कोई ऐसा ग्राफ है जिसमें सेल्फ लूप भी है और मल्टी एज भी है, देन उसको हम क्या बोलेंगे, सूडोग्राफ बोलेंगे. तो सिंपल ग्राफ एंड सूडोग्राफ एक दूसरे के अपोजिट है. तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है जिसमें एक ऐसा ग्राफ हमने लिया है जिसमें एक लूप प्रेजेंट है. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारा V2 वर्टेक्स है वहां पे एक लूप प्रेजेंट है. सिमिलरली मल्टी एज भी है. दैट मीन्स अगर मैं बोल रही हूँ कि दिस इज माई E1 एज एंड दिस इज माई E2 एज, सो ये दोनों ही जाके एंड हो रही हैं टू वन पर्टिकुलर वर्टेक्स. V3 पे या V4 पे वो जाके एंड हो रही है, तो इनके सेम पॉइंट्स है, एंड पॉइंट्स. सो दिस इज अ सूडोग्राफ. तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके का. सिंपल ग्राफ में ना तो कोई लूप है ना ही कोई उसके अंदर मल्टी एज है. लेकिन सूडोग्राफ जस्ट अपोजिट है सिंपल ग्राफ का, तो उसमें लूप भी है और उसमें मल्टी एज भी है. एंड इससे पहले हमने क्या पढ़ा, एक मल्टी ग्राफ पढ़ा. मल्टी ग्राफ क्या होता है, मल्टी ग्राफ में मल्टी एजेस तो पॉसिबल है लेकिन सेल्फ लूप उसमें नहीं होता है. नेक्स्ट वी हैव इंसिडेंस एंड एडजेसेंसी. अब इंसिडेंस क्या है और एडजेसेंसी क्या है उसकी बात कर लेते हैं. सो लेट ई के बी एन एज ज्वाइनिंग टू वर्टाइसेस VI एंड VJ. मान लो कि एक ई के हमारी एक एज है जो कि दो वर्टाइसेस को ज्वाइन करती है. देन ई के इज सेड टू बी इंसिडेंट ऑफ VI एंड VJ. तो सिंपली अगर सिंपलर टर्म्स में इसको समझे तो क्या होता है कि दो वर्टाइसेस हमारे पास, एक मान लो V1 है और एक V2 है. जैसे कि यहाँ देख लेते हैं V1 एंड दिस इज माई V2. देन ई के, दैट मीन्स जो एज इन्हें ज्वाइन कर रही है, V1 और V2 को कौन ज्वाइन कर रहा है, E2 ज्वाइन कर रहा है. सो E2 को अगर हम देख रहे हैं तो दिस E2 इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज इंसिडेंट. इसे हम इंसिडेंट बोलेंगे. किसका इंसिडेंट है, E2 इज इंसिडेंट ऑफ V1 एंड V2. E2 हमारा इंसिडेंट है V1 का और V2 का. दैट्स इट. तो बस सिंपल टर्म्स में समझा हमने कि V1 और V2 दो वर्टाइसेस है, उनके बीच में एक एज है और उस एज को हम उसकी इंसिडेंट बोलेंगे V1 और V2 की. सो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है. टू वर्टाइसेस आर सेड टू बी एडजेसेंट. अब दो वर्टाइसेस को हम तब एडजेसेंट बोलते हैं इफ देयर एग्जिस्ट एन एज ज्वाइनिंग दिस वर्टाइसेस. तो दो अगर वर्टाइसेस है हमारे पास और हमें उन्हें एडजेसेंट बोलना है तो एक एग्जिस्ट करनी चाहिए एक ऐसी एज जो उन वर्टाइसेस को ज्वाइन करती है. तो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल से समझते हैं सीधे. तो ये तो हमने बता दिया कि V1 एंड V2 है. सो E2 इज गोइंग टू बी द इंसिडेंट. यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे हम E1 नहीं आना चाहिए, दिस इज E2. ठीक है. एंड एडजेसेंसी की बात करें तो ऐसी दो वर्टाइसेस जो एच के थ्रू जुड़ी हैं या कनेक्टेड हैं, तो ऐसी दो वर्टाइसेस को हम सीधे सीधे क्या बोलेंगे, एडजेसेंट बोलेंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट इंसिडेंस एंड एडजेसेंसी. बहुत सिंपल टर्म्स में समझना है, डेफिनेशंस पे ज्यादा फोकस नहीं करना है. सिंपली V1 और V2
अगर V1 और V2 दोनों कनेक्टेड है एक एज के थ्रू डायरेक्टली, तो हम बोलेंगे हाँ V1 और V2 एडजेसेंट वर्टाइसेस है। एंड जो E2 है, जो एज इन्हें कंबाइनली कनेक्ट कर रही है, जो जोड़ रही है, उस पर्टिकुलर एज को हम उसकी इंसिडेंट बोलेंगे। दैट्स इट, ये सिर्फ टर्म्स है। नेक्स्ट वी हैव डिग्री ऑफ वर्टेक्स। अब किसी भी वर्टेक्स की अगर हमें डिग्री बतानी है तो वो हम कैसे बताएंगे? सो डिग्री ऑफ वर्टेक्स V इन अ ग्राफ इज रिटन एज D ऑफ V। सबसे पहले तो किस नोटेशन से हम लिखेंगे डिग्री ऑफ वर्टेक्स को? सो D ऑफ V करके लिखेंगे। इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एजेस which are incident on V with self loop counted twice। अब देखो सिंपल से समझते हैं इसको। अगर किसी भी वर्टेक्स का आपको डिग्री निकालनी है ना, तो सिंपली ये देखना कि जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट्स फोकस ऑन V1, हम V1 पे फोकस करते हैं। अगर मुझे V1 वर्टेक्स की डिग्री पता करनी है तो वो क्या होगी? V1 वर्टेक्स की डिग्री सिंपली होगी कि इस पर्टिकुलर V1 वर्टेक्स से कितनी एजेस डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो वी कैन सी हियर, एक तो ये एज कनेक्ट है और ये दूसरी एज कनेक्टेड है, दैट मीन्स 2 एजेस कनेक्टेड है। तो डायरेक्टली अपन ने क्या लिख दिया, D ऑफ V1 इज इक्वल टू 2, दैट इज डिग्री जो है V1 वर्टेक्स की 2 है, बिकॉज उससे डायरेक्टली 2 एजेस कनेक्टेड हैं। एंड यहाँ पे एक चीज लिखिए कि जब भी सेल्फ लूप हो, whenever you see a self loop, आपको उसको ट्वाइस काउंट करना है, बस इतनी चीज याद रखना। अगर मैं V2 की बात करती हूँ, दिस पर्टिकुलर V2 से कितनी एजेस कनेक्टेड है आप ये देखो। एक तो ये कनेक्टेड है 1, दिस इज माई 2, 2 तो यहाँ हो गई। एंड क्योंकि एक सेल्फ लूप बन रहा है V2 के ऊपर, इस वजह से हम बोलेंगे कि सेल्फ लूप को 2 काउंट करना है, 2 एजेस काउंट करना है। इट विल बी 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 4। सेल्फ लूप जो एज होगी हमारी उसको आपको 2 बार काउंट करना है। दिस इज द आइडिया। डिग्री ऑफ वर्टेक्स क्लियर है, जिसमें आपको कुछ नहीं करना है, कितनी नंबर ऑफ एजेस जुड़ी है वर्टेक्स से और उसका हमें काउंट बताना है। V1 से 2 जुड़ी थी, V2 से कितनी थी, टोटल 4 थी, 1 2 एंड सेल्फ लूप को हमने 2 काउंट किया। अब सिमिलरली अगर V7 है तो V7 की क्या डिग्री होगी? V7 की डिग्री सिंपली 1 होगी, क्योंकि उससे सिर्फ एक ही एज जुड़ी हुई है। दिस इज डिग्री ऑफ वर्टेक्स। नेक्स्ट वी हैव आइसोलेटेड एंड पेंडेंट वर्टेक्स। अब आइसोलेटेड और पेंडेंट वर्टेक्स में क्या डिफरेंस है? देखो, आइसोलेटेड वर्टेक्स एक ऐसी वर्टेक्स होती है जिसकी डिग्री 0 होती है। दैट मीन्स हम सिंपली ये बोल रहे हैं, एक ऐसी वर्टेक्स जिससे कोई भी एज जुड़ी हुई नहीं है, तो आप उसको आइसोलेटेड वर्टेक्स बोलोगे। जैसे कि ये मेरे एक वर्टेक्स है V1 और इससे एक भी एज नहीं जुड़ी हुई है। उसकी हम बेसिकली क्या बोल रहे हैं, उसकी डिग्री जो है दैट इज D ऑफ V1 इज इक्वल टू 0। हम उसको आइसोलेटेड वर्टेक्स बोलेंगे। उसके नेम से हमें समझ में आ रहा है कि उसके साथ कोई भी एज नहीं जुड़ी हुई है। फिर एक ऐसी वर्टेक्स जिसकी डिग्री 1 है, अगर कोई ऐसी वर्टेक्स है जिसकी डिग्री 1 है, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे देखा था पीछे V7 था जिसकी डिग्री 1 थी। अगर कोई ऐसी है जिसकी डिग्री 1 है, लाइक दिस इज V1, दिस इज V2। यहाँ पे V1 अगर मैं देखूँ तो इसकी और V2 दोनों की ही अगर डिग्री देखें तो दोनों की डिग्री सिर्फ 1 है, बिकॉज एक ही एज उससे कनेक्टेड है डायरेक्टली। उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको अपन पेंडेंट वर्टेक्स बोलेंगे। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ पेंडेंट वर्टेक्स, जिसमें एक ही एज जुड़ी है टू दी वर्टेक्स। और जो हमारी आइसोलेटेड वर्टेक्स है वो तो एक ऐसी वर्टेक्स हो जाती है जिससे कोई एज जुड़ी हुई ही नहीं है और इसलिए उसकी डिग्री कितनी है, 0 है। देन वी हैव फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ग्राफ। अब ये फाइनाइट और ये इनफाइनाइट ग्राफ क्या होता है? एक ऐसा ग्राफ जो कि फाइनाइट है और एक ऐसा ग्राफ जो कि इनफाइनाइट है। यानी कि कोई ग्राफ्स ऐसे हैं जो आपको दिखेगा उसमें फिक्स नंबर ऑफ वर्टाइसेस है या फिक्स नंबर ऑफ एजेस है, तो आप उसको फाइनाइट ग्राफ बोलोगे। जैसे अभी तक हमने जितने भी एग्जांपल्स लिए, जितने भी ग्राफ लिए, वो सब फाइनाइट ग्राफ्स थे, बिकॉज उसके अंदर जो नंबर ऑफ वर्टाइसेस हैं और नंबर ऑफ एजेस हैं वो फिक्स्ड है। लेकिन कभी कभी ऐसे ग्राफ्स भी होते हैं जिसकी नंबर ऑफ वर्टाइसेस और नंबर ऑफ एजेस फिक्स्ड नहीं होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं इनफाइनाइट ग्राफ। दैट्स इट। आई थिंक वी शुड स्टॉप हियर, बिकॉज यहाँ पे हमारी जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज है या फिर बेसिक कॉन्सेप्ट्स है कंप्लीट होते हैं। एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ सम इम्पॉर्टेंट ग्राफ्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।